बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद राजस्थान के दौरे पर। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश के अनुसार लगातार संपूर्ण अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी के साथ साथ लोकसभा के चुनाव की भी तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसमें आपको खासकर ये बता दें कि मध्य प्रदेश में हाल ही में कुछ दिनों के बाद जो है वो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी के साथ साथ तेलंगाना और राजस्थान में भी चुनाव होने जा रहे हैं। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ी जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इन्हें सौंप दी है। बता दें, हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में जो यात्रा चल रही थी, जो बहुजन राज्याधिकार यात्रा चल रही थी, उस राज्याधिकार यात्रा का समापन हाल ही में भोपाल में हुआ है। और उसके बाद वो जो समापन का कार्यक्रम रहा भोपाल का, वहां पर बहुजन समाज पार्टी के तरफ से बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद मुख्य रूप से मौजूद थे और उन्होंने वहां पर जो है पैदल मार्च भी किया। इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद है, राज्यसभा सांसद, जो कि अलग अलग राज्यों के प्रभारी हैं, मध्य प्रदेश के भी प्रभारी हैं, और खासकर आकाश आनंद के साथ बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा के सांसद और अलग अलग राज्यों के प्रभारी रामजी गौतम भी मौजूद रहे। और उस सफल कार्यक्रम के बाद अब जो है बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने रामजी गौतम और आकाश आनंद इन दोनों को राजस्थान भेज दिया है। और फिलहाल अब राजस्थान में एक बड़ी रथ यात्रा का आयोजन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किया गया है। बता दें कि सारी तस्वीरें जो है वो आपको दिखाई जा रही हैं। तो ये रथ यात्रा का रूट चार्ट जो है वो प्रोग्राम शेड्यूल आ चुका है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान प्रदेश की तरफ से ये रूट मैप जारी हुआ है, जहां पर बता दें कि 16 तारीख से 16 अगस्त 2023 से यह रथ यात्रा शुरू होने जा रही है और ये लगातार जो है वो 29 तारीख तक चलने वाली है। इसमें लगभग जो है 33 जिलों को कवर करने की कोशिश बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से की जा रही है। और ये सारा जो रूट मैप आप देख सकते हैं, इस रूट मैप में आपको बता दें कि इन्होंने ना सिर्फ जिले कवर किए बल्कि विधानसभा वाइज भी जो है इनकी बैठकें होने वाली है। और ये जो रथ यात्रा है वो लगभग 96 विधानसभा को टच करके निकलेगी। इसका मतलब बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान के लिए अपना जो है रूट मैप तैयार किया है। और इस रथ यात्रा के माध्यम से आकाश आनंद अब 96 विधानसभा को जो है वो मिलकर जाएंगे। 96 विधानसभाओं में वो बैठकें करेंगे और इस बैठक का पूरा टाइम टेबल जो है वो बहुजन समाज पार्टी राजस्थान के प्रदेश कार्यालय से जो है वो जारी हो चुका है। और ये जैसे कि बता दिया कि 33 जिलों को टच करते हुए ये तमाम राजस्थान जो है वो उसे कवर करने जा रहे हैं। और फिलहाल जो है 16 तारीख से आपको बता दें कि 16 अगस्त से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये रथ यात्रा जारी होने वाली है, शुरू होने वाली है। और इस यात्रा में मुख्य रूप से बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान के प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी तो रहेंगे ही, इसी के साथ साथ जो है प्रदेश के और केंद्रीय प्रभारी रामजी गौतम भी रहेंगे। और वहीं जो खास आकर्षण है, मुख्य उपस्थिति बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद रहने वाले हैं। तो बुधवार को मतलब कि 16 अगस्त को यह शुरू होने जा रही है और धौलपुर से ये जनसभा एक बड़ी शुरुआत होगी और फिर यहाँ से निकलकर ये यहाँ से निकलकर जो है वो अगले डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी। तो बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लगातार जो है तेलंगाना में और मध्य प्रदेश में बहुजन राज्याधिकार यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी थी। खासकर तेलंगाना में तो 300 दिनों की जो है बहुजन राज्याधिकार यात्रा की शुरुआत की गई थी। वहीं मध्य प्रदेश में भी मई महीने से जो है वो राज्याधिकार यात्रा शुरू कर दी गई थी। वैसे ही अब राजस्थान में ये बहुजन राज्याधिकार यात्रा का जो स्वरूप है वो बदल गया है और वो अब जो है रथ यात्रा में कन्वर्ट हो चुका। और इसमें खासकर जो है प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ अब केंद्रीय प्रभारी और खासकर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी रहेंगे। और तमाम जिलों के साथ साथ तमाम विधानसभाओं की बैठकों में, जनसभाओं में जो है वो शरीक होने जा रहे हैं आकाश आनंद। काफी दिनों से आकाश आनंद जो है
वो मैदान में नहीं नजर आ रहे थे। लेकिन भोपाल के प्रोग्राम के बाद तुरंत जो है आकाश आनंद इन्हें अलग अलग राज्यों में इनके दौरे तो हो ही रहे थे, साउथ में हो रहे थे, मध्य प्रदेश में भी हो चुके हैं, और बीच में कुछ गैप हुआ और उसके बाद जो है अब आकाश आनंद वापसी कर रहे हैं। और आकाश आनंद की वापसी जो है भोपाल के कार्यक्रम से हुई। भोपाल के बाद अब वो लगातार राजस्थान में लगभग 15 दिन तक जो है वो अपनी ये जो मार्च है, रथ यात्रा है, वो उसे पूरा करने वाले हैं। और इस रथ यात्रा के पीछे का मकसद यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने जो अपना संगठन का ढांचा बनाया है, उस ढांचे को वेरीफाई किया जाए, उस ढांचे को एक बार देखा जाए, उसकी समीक्षा की जाए। इसी के साथ साथ संगठन की समीक्षा की जाए, ये एक बड़ा उद्देश्य है। उसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा की भी तैयारी कर रही है। तो चूंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बहुजन समाज पार्टी को काफी दिनों से जो है वो रिजल्ट मिल रहा है। यूपी के बाद बहुजन समाज पार्टी के लिए अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो राजस्थान काफी मजबूत राज्य रहा है। वहीं राजस्थान में जिस प्रकार से अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है, वो तमाम घटनाओं को अगर ध्यान में रखते हैं तो उससे बहुजन समाज पार्टी जो है वो लगातार उस पर नजर बनाए हुए थी। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है और राजस्थान में क्या हो रहा है, तमाम जगहों पर जहां पर भी चुनाव है वहां पर बहुजन समाज पार्टी लगातार जो है अपने प्रोटेस्ट के माध्यम से रिएक्शन दे रही थी। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, बहन जी के माध्यम से लगातार जो है ट्वीट करके भी जो है वो रिएक्शन दिए जा रहे थे। अब जो है बहुजन समाज पार्टी ने अब मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। चूंकि आने वाले कुछ ही दिनों में बसपा का जो है वो भी इलेक्शन मोड में आ चुकी है, और इलेक्शन मोड में आकर अब बहुजन समाज पार्टी भी जो है पैदल मार्च, रथ यात्रा, बहुजन राज्याधिकार यात्रा, इस स्ट्रेटजी से जा रही है। इसी के साथ साथ इसके पहले बहुजन समाज पार्टी की जो स्ट्रेटजी रही थी वो सिर्फ संगठनात्मक रही थी, और जनसभाएं भी बहुजन समाज पार्टी का नेचर रहा है। लेकिन इस प्रकार का जो सैलाब अभी दिखने जा रहा है लगातार, जो मध्य प्रदेश के भोपाल में देखा गया वो, और अब जो शायद आप राजस्थान में देखने वाले हैं वो, उसमें जो है वो कुछ बदलाव हो रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी कुछ बदलाव की कगार पर भी है, कुछ बदलाव सोचा है बहुजन समाज पार्टी ने। क्योंकि बहन मायावती जी ने भी उत्तर प्रदेश से वो दिल्ली शिफ्ट हो गई, फिर उसके बाद अब वापस उत्तर प्रदेश आने का फैसला किया है। तो चूंकि ये विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो है काफी कुछ बड़े छोटे बदलाव बसपा में हो रहे हैं, और ये बड़ा बदलाव जो है रथ यात्रा वाला, तो ये बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो रथ यात्रा निकाली जा रही है या फिर जो आयोजन किया जा रहा है, ये काफी प्रभावी हो सकता है। क्योंकि राजस्थान के अंदर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न के मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी हमेशा तत्पर रही है। वही अगर कोरोना की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने अपने संगठन के आधार पर काफी लोगों की मदद भी की थी। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में इसके पहले कई बार जो है अपने विधायक भी बहुजन समाज पार्टी के रह चुके हैं। आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक जो है वो राजस्थान में है। हालांकि उसे जो कांग्रेस ने तोड़ने की बड़ा प्रयास किया और तोड़ा भी, लेकिन जो उसका मामला जो है वो पेंडिंग पड़ा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के ही विधायक उसे कहा जाता है, क्योंकि वहां से कई बार जो विधायक है वो चुनकर तो आते हैं, बाद में वो टूट कर कहीं चले भी जाते हैं। लेकिन जब भी बहुजन समाज पार्टी जो है उन्हीं टिकटों पर, उन्हीं विधानसभाओं पर वापसी भी करती है। तो ये बहुजन समाज पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा कहो या फिर बहुजन समाज पार्टी ने जो छाप अपनी छोड़ी है उन क्षेत्रों में, वो आज भी उसकी पकड़ मजबूत है। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी जो है वो राजस्थान को कभी नजरअंदाज नहीं करती, और इसी के तहत ये बड़ा प्लान बहन मायावती की तरफ से आ रहा है। और ये रथ यात्रा का प्लान बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के दिशा निर्देश के अनुसार अब रामजी गौतम जो कि राज्यसभा के सांसद है और आकाश आनंद, इनके नेतृत्व में ये जनसभा जो है वो शुरू होने जा रही है। 15 अगस्त के तुरंत बाद, मतलब 16 अगस्त को यह शुरुआत होगी, और जो अंतिम जो रहेगा 29 तारीख को इसका समापन होने वाला है। और ये जो समापन है वो होगा जयपुर के प्रदेश कार्यालय में। तो जैसा कि देखिए, अगर मध्य प्रदेश को देखते हैं तो क्रोनोलॉजी वही है। एक जगह से जो है वो राज्याधिकार यात्रा शुरू होती है और फिर प्रदेश कार्यालय में खत्म होती है। तो जैसे कि वहाँ भोपाल में खत्म हुआ, यहाँ अब जो है
जयपुर के प्रदेश कार्यालय में इस कार्यक्रम का समापन होगा। तो वो ये 29 अगस्त को होगा और लगातार जो है किलोमीटर के माध्यम से, अगर आप देखें ये तस्वीरें, तो किलोमीटर के माध्यम से बताया जा रहा है कि एक दिन में कितना किलोमीटर जो है ये बहुजन समाज पार्टी की जो रथ यात्रा है वो तय करेगी। तो इस प्रकार का पूरा रूट मैप जो है वो आ चुका है और आने वाले विधानसभा के चुनाव की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी जुट चुकी है। लोकसभा को लेकर भी बसपा ने अपना तीसरा जो मोर्चा है वो बनाने का सोचा है। तो आपको क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं बहुजन समाज पार्टी की इस रणनीति को, इस राजनीति को, बहुजन समाज पार्टी के स्ट्रेटजी को? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।